हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपेयर, जिसका कमांड होता है CMP। ओके, कंपेयर क्या है, क्यों यूज करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, दो आपस में जो डाटा होता है उसको कंपेयर करते हैं, कौन कम है कौन ज्यादा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलती है। ओके, जैसे यहाँ पे लगा इट कंपेयर टू डाटा रजिस्टर वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिजल्ट इट एक्टिवेट बिट, यानी कि जो डाटा बिट है, ओके, जो डाटा है वो दोनों में कंपेरिजन करके उसके अकॉर्डिंग एक बिट जनरेट होता है, जो कि M0 हो सकता है, Y0 हो सकता है। ओके, तो उसका कमांड क्या होगा? उसका कमांड होता है CMP। ओके, ये एक नॉर्मल इनपुट से भी ऑन हो जाता है। CMP है जो एक्टिवेट होता है पल्स के साथ, जैसे एक पल्स हुआ तो वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, ये हो गया 32 बिट के लिए, ये आपको हर एक लेक्चर में बताता हूँ। ओके, ये है DCMPP, यानी ये 32 बिट में पल्स पे वर्क करने वाला है। इसका कमांड क्या होता है? तो कमांड होता है CMP स्पेस S1 स्पेस S2 स्पेस D। ओके, जैसे S1 क्या होगा, कोई डेसिमल वैल्यू डाटा एड्रेस होगा। S2 क्या होगा, डेसिमल वैल्यू डाटा एड्रेस होगा। और D क्या होगा, डेस्टिनेशन, या तो Y0 होगा या फिर M0 ले सकते हैं। ओके, या तो कोई आउटपुट होगा या मेमोरी बिट होगा। अब ये कैसे काम करेगा? अगर S1 से S2 अगर छोटा है तो मेरा Y0 ऑन होगा, S1 और S2 बराबर है तो Y1 ऑन होगा, S1 S2 से छोटा है तो Y2 ऑन होगा। ओके, या फिर यहाँ पे अगर M0 अगर लेंगे तो S2 S1 से छोटा है तो M0 ऑन होगा, दोनों बराबर है तो M1 ऑन होगा। अगर S1 बड़ा है, S2 बड़ा है, S1 छोटा है तो M2 ऑन होगा। तो आइए हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। ओके, तो ये मैंने सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया है। ओके, अब इस पर प्रोग्राम करते हैं। मैं एक काउंटर ले लेता हूँ, सी है, पहले इनपुट ले लेते हैं LDX0 इंटर CNT स्पेस C1 स्पेस 20 इंटर, कंट्रोल शिफ्ट I LDX1 इंटर CNT स्पेस C2 स्पेस इसको भी ले लेते हैं 20। ओके, अब मैं कंपेरिजन करूंगा, क्या, कंट्रोल शिफ्ट I LDX2 इंटर क्या था, CMP स्पेस S1 की जगह पे C1 ले लेते हैं, S2 की जगह पे C2 ले लेते हैं। डेस्टिनेशन में मैं ले लेता हूँ मेमोरी बिट M0, या फिर Y0 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, Y0 ही ले लेते हैं, इंटर। ओके, अब यहाँ पे इसको मॉनिटर करने के लिए मैं एक डिवाइस मॉनिटर ले लेता हूँ। ओके, ये मॉनिटर टेबल आ गया। अब मैं इस पे ले लेता हूँ Y0 से मैं 4 तक इसको काउंट करा लेता हूँ। ओके, ये हो गया। और इस पे यहाँ पे क्या है, अब हमें अगर कुछ इसमें से हटाना है तो यहाँ से हम हटा सकते हैं, सेट द फील्ड। अगर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं रखना तो इसको चेक से हटा देंगे, यानी जो चेक बॉक्स है चेक बॉक्स को हटा देंगे। आइडेंटिफायर नहीं रखना है तो आइडेंटिफायर हटा देंगे। हमें क्या देखना है, अभी ओनली स्टेटस देखना है, तो इस ये सब रखने का कोई फायदा है नहीं। तो हमें बीट स्टेटस ये इसको भी हटा सकते हैं। ओके, फ्लोट रेडियस ये सब भी हटा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई जरूरत ही नहीं है इसका। कमेंट की भी हमें जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। ओके,
ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैं यहाँ टू दे देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हम ऑनलाइन कर देते हैं। अब ये पीएलसी मेरा स्टॉप मोड में है, तो अब इसको हम रन मोड में लाएंगे। ओके, यस, पीएलसी मेरा रन मोड में आ गया। अब मैं एमपीयू को ऑन कर दूंगा। ओके, अब मैं इसको काउंट कराता हूँ। सेट ऑन, सेट ऑफ। अभी क्या है, S1 क्या है, 1 है, और S2 क्या है, 0 है। ओके, अब मैं कंपेरिजन को ऑन कर देता हूँ। ऑन, इसको ऑन करके, अब ये Y0 ऑन है। Y0 ऑन है, इसका मतलब क्या है, Y0 ऑन है, यानी कि S2 S1 से छोटा है। ओके, अब देखते हैं प्रोग्राम में। S1 कौन है, ये है। ओके, S1 क्या है, बड़ा है, और S2 क्या है, छोटा है। तो S1 बड़ा हो और S2 छोटा हो तो Y0 ऑन होना चाहिए। तो ठीक वैसा ही Y0 ऑन हो रहा है। ओके, अगर इसको भी दोनों बराबर हो तो क्या ऑन होनी चाहिए, दोनों बराबर हो तो ऑन होनी चाहिए Y1। जैसा कि कमांड में हमने बताया था कि अगर S1 इक्वल टू S2 हो तो Y1 ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ S1 और S2, S1 कितना है, 1 है, S2 कितना है, 1 है, दोनों बराबर है, इसलिए Y1 है। अब बोल रहा है अगर S2 बड़ा हो, S2 बड़ा हो और S1 छोटा हो तो कौन ऑन होनी चाहिए, Y2। अभी S2 की वैल्यू क्या है, 2 है, और S1 की वैल्यू है 1। ओके, तो अभी ऑन होनी चाहिए Y2। ओके, S2 की वैल्यू बड़ा है, S1 की वैल्यू छोटा हो तो Y2 ऑन होनी चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है मॉनिटर टेबल से। तो ये है कंपैरिजन का, कैसे यूज करते हैं इसको। ओके, तो हम लोग को कहीं भी कंपेयर के लिए यूज करते हैं कि कहीं भी कोई कंपेयर करना हो डाटा को, तो ये एक इंडिकेट करता है कि ये बड़ा है छोटा है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंपेयर ब्लॉक को। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेक ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।